हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं प्राइवेट होस्टेड जोन के बारे में। ये क्या होता है और कहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं, ये जो चीज है ये अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो मैं आपको बता दूं, कंपनी के अंदर कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं या फिर कुछ वेबसाइट्स या कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनको आप इंटरनली एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप कंपनी से बाहर निकले, कंपनी के नेटवर्क से बाहर निकले, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मैंने यहाँ पे 2 EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं एंड जब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए बाय डिफॉल्ट हर एक EC2 इंस्टेंस को एक पब्लिक IP अटैच होता है, एक प्राइवेट IP अटैच होता है। मैं डिफॉल्ट VPC की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका प्राइवेट IP है, ये इसका पब्लिक IP है एंड यहाँ पे देखिए एक पब्लिक DNS भी अटैच हुआ है। पब्लिक DNS मतलब क्या, ये अगर आप आपके सिस्टम से, आपके लोकल सिस्टम से आप क्वेरी करोगे इस DNS के लिए तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। चलिए करके दिखा देता हूँ। कॉपी करता हूँ, CMD ओपन करता हूँ, NS लुकअप कमांड चलाता हूँ, NS लुकअप एंड पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने पब्लिक DNS कॉपी किया था। एंड आप देखिए यहाँ पे मेरे को जो पब्लिक DNS था उसका यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस मिल गया। अगर आप देखो तो ये IP एड्रेस मेरे EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP एड्रेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखिए, यहाँ पे आपको एक प्राइवेट एड्रेस भी मिला है, प्राइवेट DNS नेम भी मिला है। एंड आप देखिए ये जो प्राइवेट DNS है इसको अगर मैं मेरे लोकल सिस्टम से ट्राई करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे NS लुकअप एंड ये इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि ये प्राइवेट है। बट इस VPC के अंदर अगर कोई दूसरा EC2 इंस्टेंस होगा तो वो इसको रिजॉल्व कर पाएगा। पहली चीज तो ये। तो अब आप बोलोगे कि गौरव ये चीज होती कैसे है। तो आपको याद है मैंने राउट 53 जब पहली बार स्टार्ट किया था तो मैंने आपको आई थिंक ऐसा कुछ तो इमेज थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। तो जब एक EC2 इंस्टेंस से कोई भी रिक्वेस्ट निकलती है, लाइक निकल गई सपोज www.example.com, या तो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो वो सबसे पहले DNS रिजॉल्वर के पास जाती है। तो जब आप एक VPC बनाते हैं तो उस VPC में कुछ IP एड्रेस AWS रिजर्व कर लेता है, तो उसमें से एक IP एड्रेस वो रिजॉल्व करता है आपके इस DNS रिजॉल्वर के लिए। जब भी आप कोई भी क्वेरी आपके किसी भी EC2 इंस्टेंस से बाहर निकलती है तो सबसे पहले DNS रिजॉल्वर के पास जाती है। तो ये रिजॉल्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि आपने जिस चीज के लिए क्वेरी की है वो आपके प्राइवेट होस्टेड जोन में तो नहीं है, जो अपन ने अभी तक नहीं बनाया है, बट सबसे पहले वो वहां चेक करेगा, वहां पे नहीं है। और उसके बाद में वो देखेगा कि अमेज़न के DNS सर्वर पे देखेगा कि भाई इस यूजर ने इस पर्टिकुलर DNS सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड की है। अगर वहां भी नहीं है तो फिर वो पब्लिकली आगे ये सारी की सारी प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे मैं केवल आपको मैंने एग्जांपल लेके दिखाया है EC2 इंस्टेंस का, बट यहाँ पे और भी अलग अलग चीज हो सकती है। जब आप RDS क्रिएट करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस या MongoDB, तो अब जब आप RDS क्रिएट करेंगे तो आप उसको प्राइवेट सबनेट में डाल सकते हैं एंड जब आपने उसको प्राइवेट सबनेट में डाला तो आप उसको प्राइवेट DNS के थ्रू ही एक्सेस करोगे। तो पब्लिकली आपका डेटाबेस एक्सेस ही नहीं होगा, प्राइवेटली होगा, राइट। और कोई भी EC2 इंस्टेंस उसको एक्सेस कर सकता है और वहां पे आप प्राइवेट DNS आराम से यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे काम की चीज केवल इतनी सी है कि ये जो रिजॉल्वर है आपका, ये रिजॉल्वर सबसे पहले आपके प्राइवेट इंफ्रा के अंदर देखेगा, अगर वहां पे चीज है तो वो उसको उस चीज का IP एड्रेस देगा। चलिए अब मैं आपको एक प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो या फिर example.internal। ठीक है, मैं एक होस्टेड जोन बना रहा हूँ example.internal एंड ये जो होस्टेड जोन है ये पब्लिक नहीं रहेगा, ये प्राइवेट रहेगा। एंड जैसे ही आप प्राइवेट होस्टेड जोन सिलेक्ट करते हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है VPC कि ये जो example.internal है इसको जो क्वेरी आएगी वो किस VPC से आएगी, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रीजन सिलेक्ट करते हैं, देन VPC सिलेक्ट करना है। तो मेरे जो ये इंस्टेंस है, ये वाला जो इंस्टेंस है मेरा, तो मेरा ये जो इंस्टेंस है ये नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर है। सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे VPC ID, मेरे पास 2 अलग अलग यहाँ पे VPC बने हुए हैं। मैं जो डिफॉल्ट VPC है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया एंड आप ऐड VPC करके आप दूसरा VPC भी डाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दिखानी है आप लोगों को, इसलिए मैं केवल एक ही करूंगा। एंड क्रिएट होस्टेड जोन पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए मैंने ये जो example.internal मैंने बनाया है, इसको मैंने ये बताया है कि अगर डिफॉल्ट VPC कोई भी क्वेरी करता है example.internal की तो वो क्वेरी रिजॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड एडेड नहीं है। सबसे पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे NS, ओके, मैं ये जो पेज है ये फ्रीज हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
एंड दोस्तों एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैंने 2 इंस्टेंस बनाए हैं ये अमेजोन लिनक्स से मैंने बनाए हैं, ठीक है। AWS का जो लिनक्स इमेज होता है ये उससे बने हुए हैं, उबंटू मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी यही लिनक्स इमेज यूज़ करें इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए। बाद में मैं बता भी दूंगा कि मैंने ये क्यों बताया है। ns lookup एंड यहाँ पे देखिए मैं चलाता हूँ example.internal, तो अभी तक देखिए ये इसको रिजॉल्व नहीं कर रहा है, और ns lookup demo.example.internal, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ भी रेस्पॉन्स में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं एक सबनेट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ demo.example.internal एंड IP एड्रेस देता हूँ 192.192.192.192, ठीक है। रैंडम IP दे दिया मैंने कोई भी, एंड अगेन टाइम मैं बहुत कम देने वाला हूँ, एंड क्रिएट रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस रिकॉर्ड पे क्लिक किया और अब मैं जाके सेम क्वेरी में वापस चलाता हूँ, तो आप देखिए demo.example.internal, लेट मी चेक अगेन demo.example, ओके। शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लगा, मैं वापस से एक बार क्वेरी चलाना चाहूँगा, lookup एंड demo.example.internal। लेट मी चेक मैंने VPC कौन सा सिलेक्ट किया था इस होस्टेड जोन को बनाते टाइम पे, बिकॉज इट शुड बी लाइक अभी के केस में जिस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था ये रिजॉल्व होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैंने VPC अलग सेलेक्ट कर लिया हो उसको क्रिएट करते टाइम पे। एडिट होस्टेड जोन एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC है, राइट। ओके दोस्तों, तो सेटिंग तो मेरे को एकदम सही लग रही है, मेरे को कहीं पे भी कुछ अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कुछ गलत किया है। सो कुछ देर के लिए अपन वेट करते हैं, एंड हो सकता है कि इसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जस्ट वेट करते हैं कुछ देर के लिए, एंड मैं सेम कमांड चलाता रहूँगा और कुछ भी मैं नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, सो मैंने कुछ देर वेट किया है, और वेट भी क्या, मैं बाहर गया, मैं चाय पी के आया, और उसके बाद में जब मैंने सेम क्वेरी वापस चलाई तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया। एंड आई एम 100% श्योर चाय पीने का और इस क्वेरी को चलाने के पीछे कुछ भी लिंक नहीं है। तो अगर आपके केस में भी ऐसा सीन आ रहा है, जस्ट थोड़ी देर वेट करना, रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आपको ये क्वेरी रिजॉल्व हो रही है। एंड अभी आप देखिए ये जो क्वेरी रिजॉल्व हो रही है ये इंटरनल हो रही है, ठीक है। मैं इस इंस्टेंस पे हूँ इसलिए ये हो रही है। एंड अब मैं सेम यही कमांड मैं मेरे लोकल सिस्टम से चलाता हूँ, कॉपी एंड सेम वही कमांड चलाऊंगा। तो आप देखिए मुझे कुछ भी इसका रेस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो काम था ये आपके DNS रिजॉल्वर ने किया है। इसने सबसे पहले आपके अकाउंट में के इंटरनल इंफ्रा के अंदर चेक किया है कि आपके पास प्राइवेट कोई, या तो कोई प्राइवेट जोन तो नहीं है, या प्राइवेट कोई EC2 इंस्टेंस तो नहीं है जो जिसको ये DNS अटैच हो। तो उस तरीके से ये प्राइवेट होस्टेड जोन काम करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखानी है। इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आप लोगों को ये दिखानी है कि आप यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 VPC हैं। VPC पे क्लिक करता हूँ, एंड दोस्तों अगर आप ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं अब आगे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे VPC के वीडियोस जाके देखें पहले। तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 VPC हैं, टेस्ट VPC एंड डिफ़ॉल्ट VPC, एंड मैंने VPC पियरिंग भी बना रखा है यहाँ पे। इन दोनों VPC के बीच में पियरिंग है, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 इंस्टेंस बना रखे हैं। एक जो इंस्टेंस है वो डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर है, और जो दूसरा इंस्टेंस है वो टेस्ट VPC के अंदर है। एंड अभी आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये दोनों इंस्टेंस एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, पिंग, ओके। स्क्रीन फ्रीज हो गई, रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखिए पिंग, एंड ये जो दूसरा VPC है मैं उसका IP एड्रेस डाल रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस डाल रहा हूँ, ना कि पब्लिक IP एड्रेस, पेस्ट। एंड आप देखिए पिंग कर पा रहा है ये इसको। एंड ये जो दूसरा है पिंग, और इसके अंदर मैं जो टेस्ट VPC वाला है, टेस्ट VPC वाला जो इंस्टेंस है उसका IP एड्रेस डाल रहा हूँ, एंड आप देखिए ये इसको भी पिंग कर पा रहा है। कितनी सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब हुआ क्या है कि आपने एक प्राइवेट जोन बना दिया, और आपने प्राइवेट जोन को ये बोला है कि ये प्राइवेट जोन केवल डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर जो रिसोर्सेस होंगे वो उसको ही रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपना टेस्ट VPC था यहाँ पे जाके सेम क्वेरी चलाता हूँ, ns एंड demo.example.internal,
इंटरनल। अभी आप देखिए ये इसको रिजोल्व नहीं करेगा, ठीक है। ये इसको रिजोल्व क्यों नहीं कर रहा? तो ये उसको रिजोल्व इसलिए नहीं करेगा कि जब आप प्राइवेट होस्टेड जोन बनाते हैं तो उस टाइम पे आप जो वीपीसी सिलेक्ट करते हैं उस ही वीपीसी से अगर कोई भी ट्रैफिक आएगा या उसी वीपीसी से अगर कोई क्वेरी आएगी तो उसी को रिजोल्व करके देगा राउट 53। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आई नो आप लोग बहुत ही ज्यादा माइंडेड होंगे एंड आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि गौरव आपके दोनों वीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन है, मतलब पहले वीपीसी के अंदर भी एक डीएनएस रिजोल्वर होगा, दूसरे वीपीसी के अंदर भी डीएनएस रिजोल्वर होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या टेस्ट वीपीसी के अंदर जो इंस्टेंस है उस इंस्टेंस को ये बोलूं मैं कि तेरे को जो रिजोल्व करना है वो इस वीपीसी के डीएनएस रिजोल्वर से रिजोल्व करना है? क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो चीज डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। बट अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप स्किप कर सकते हैं। डायग्राम बहुत जल्दी बना देता हूं मैं। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया है, मैंने ये एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम को मैं बता दूं, ये कुछ वैसा ही है जैसा इंफ्रा मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले AWS के अंदर बताया है। मेरे पास दो वीपीसी हैं, VPC 1 एंड VPC 2, ठीक है। एंड VPC 1 के अंदर एक इंस्टेंस है जिसका नाम है इंस्टेंस इन VPC 1, ओके। एंड एंड VPC 2 के अंदर भी एक इंस्टेंस है जिसका नाम है इंस्टेंस इन VPC 2 एंड एक DNS रिजोल्वर है VPC 1 में। और ये जब भी आप एक VPC बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट बन जाता है, एक DNS रिजोल्वर बन गया VPC 2 के अंदर। और आपने क्या किया है, आपने एक प्राइवेट होस्टेड जोन बनाया है और प्राइवेट होस्टेड जोन के अंदर आपने जो VPC सेलेक्ट किया है आपने ये वाला VPC सेलेक्ट कर लिया। अब होगा क्या कि इंस्टेंस इन VPC 1 अगर ये क्वेरी चलाएगा ns lookup demo.example.internal, तो इस इंस्टेंस से क्वेरी जाएगी आपके DNS रिजोल्वर से। DNS रिजोल्वर ये क्वेरी भेजेगा राउट DNS रिजोल्वर इसको रिजोल्व करके दे देगा, क्योंकि आपने आपके राउट 53 में जब आपने प्राइवेट होस्टेड जोन बनाया था तो आपने इस VPC 1 का ID डाला था, इसलिए ये इसको क्वेरी को डाल देगा। अब सेम यही चीज अगर VPC 2 का इंस्टेंस ट्राई करेगा तो ये क्वेरी इस रिजोल्वर को भेजेगा एंड यहाँ पे आपने इसका VPC से कोई लिंक करवाया नहीं है तो इसको ये रेस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। तो ये इसको पब्लिक पे जाके सर्च करने का ट्राई करेगा कि demo.example.internal अवेलेबल है क्या, एंड उसको नहीं मिलेगा तो वो एरर थ्रो कर देगा कि हमको इस नाम से कुछ नहीं मिला है। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप जब इस इंस्टेंस पे हैं तो आप इस रिजोल्वर को क्वेरी ना सेंड करके आप क्वेरी इस रिजोल्वर को सेंड करोगे तो क्या आपको क्या लगता है ये क्वेरी रिजोल्व होगी या नहीं होगी? ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ मेरा क्वेश्चन। आप इंस्टेंस जो आपका VPC 2 के अंदर है वहां से आप एक क्वेरी चलाओगे और क्वेरी जब चलाओगे तो आप वहां पे ना आपका जो रिजोल्वर है उसको भी बताओगे कि भाई मेरे को इस रिजोल्वर से ये क्वेरी सॉल्व करवानी है। तो क्या ये क्वेरी सॉल्व होगी या नहीं होगी? तो आंसर है नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ करके भी। अभी अपन चलते हैं, अपन टेस्ट VPC वाले इंस्टेंस के अंदर है। आई थिंक ये फ्रीज हो गया होगा, इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए ns lookup एंड demo.example.internal, राइट, यही था अपना। देख सकते हैं आप क्वेरी रिजोल्व नहीं हुई है। अब आप बोलोगे कि गौरव इसने बाय डिफॉल्ट इस नेम सर्वर इस रिजोल्वर के पास भेजी है जो इसी VPC के अंदर है, आप उस रिजोल्वर को भेजो जो पहले वाले VPC में था। तो उसका रिजोल्वर उसका IP क्या है 172.31.0.2। तो अभी आप देखिए 172.31.0.2। अगर आप यहाँ पे भी कोई क्वेरी भेजोगे तो उसको भी ये रिजोल्व करके नहीं देगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। एंड प्राइवेट होस्टेड जोन में अपन ने सिंपल सा क्या देखा, अपन ने एक होस्टेड जोन बनाया है प्राइवेटली एंड VPC के जितने भी रिसोर्सेज थे वो उस प्राइवेट होस्टेड जोन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपको एक प्राइवेट होस्टेड जोन को मल्टीपल VPC को अटैच करवाना है तो आप करवा सकते हैं। जब आप प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल VPC सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, बट मैंने वो नहीं किया था क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। कभी भी आप लोग ये मत सोचना कि VPC पियरिंग अगर इनेबल कर दी सारे के सारे प्राइवेट होस्टेड जोन को वो अटैच हो जाएंगी या सारे के सारे होस्टेड जोन के लिए वो DNS क्वेरी रिजोल्व करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा और ये चीज़ मुझे बताने के लिए मैंने केवल एक VPC के साथ आप लोगों को
प्राइवेट होस्टेड जोन बताया है। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हाइब्रिड डीएनएस के बारे में। ये हाइब्रिड डीएनएस क्या होता है, कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं, ये जो चीज़ है ये मैं आपको आगे के आने वाले कुछ वीडियोस में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो हाइब्रिड डीएनएस, इनबाउंड एंड पॉइंट्स, आउटबाउंड एंड पॉइंट्स, ये जो चीज़ है ये अपन आने वाले वीडियोस में इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।